नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है बेटा आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज जो हमारी वर्कशीट है बच्चों, वो वर्कशीट है ये कक्षा 10वीं के ऊपर और वर्कशीट नंबर है 72। पार्ट है भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें हम रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और डेट है 24/1/2022। ठीक है प्यारे बच्चों। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं में इस पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वर्कशीट में हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो देखिए क्या कहता है। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 71 में आपने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक तीनों आंदोलन के बारे में पढ़ा। ठीक है, कहते हैं आगे, ये आंदोलन काफ़ी सफल रहे थे। अंग्रेजी सरकार को मांगों को मानना पड़ा था। इस कामयाबी से उत्साहित महात्मा गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आंदोलन चलाने का फैसला लिया। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के ऊपर जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, एक आंदोलन चलाया था। कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसे काला कानून भी बोला जाता है। ठीक है, काला कानून। ठीक है मेरे बच्चों, आगे कहता है, रॉलेट एक्ट को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो सरकार ने रॉलेट एक्ट इसलिए लेकर आए क्योंकि रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन पर शिकंजा कस सकती थी। ठीक है, और सरकार संदेह के आधार पर, केवल शक के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को ना तो कोई वकील करने की इजाज़त दी जाती, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता, ना ही वो अपील कर सकता था और ना ही वो व्यक्ति अपनी किसी दलील को रख सकता था सरकार के सामने। ठीक है, तो इस वजह से इस कानून को काला कानून का नाम दिया गया कि केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार कर सकती है। और संदेह किस आधार पर, कि वो व्यक्ति किसी राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो सकता है, केवल इस संदेह के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें बताया गया है प्रमुख घटनाएं। ठीक है, जो इसमें देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से जो है वो नागरिक अवज्ञा जो चाहते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भी इस कानून का जो है बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी तरीके से जो है वो विरोध किया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रमुख घटनाएं। कहते हैं 6 अप्रैल 1919 को एक भूख हड़ताल का आह्वान किया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गई। ठीक है, ये घटनाएं क्या थी, ये घटनाएं रॉलेट एक्ट के विरोध में की जा रही थी क्योंकि रॉलेट एक्ट का पूरे देश में विरोध हो रहा था। ठीक है, आगे, इस व्यापक जन आभार उभार से चिंतित अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का जो है वो दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, और गांधी जी की भी जो है पाबंदी लगा दी गई, गांधी जी है वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सके। आगे, 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे और मार्शल लॉ क्या किया, लागू कर दिया गया। ठीक है, तो मार्शल लॉ कहाँ पर लागू हुआ, मार्शल लॉ लागू हुआ पंजाब में, क्योंकि पंजाब में क्या किया, पंजाब में 10 तारीख को पुलिस ने अमृतसर में जो शांतिपूर्ण जुलूस कर रहे थे लोग, उन पर गोली चला दी, जिसके बाद वहाँ हंगामा शुरू हो जाता है और सरकार को मार्शल लॉ लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास में जो है बहुत ज़्यादा भयानक हत्याकांड था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें मारे गए थे। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में
जमा हुए। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। ठीक है, तो जो पार्क था, ये जलियांवाला बाग था, ये शहर से बाहर था। तो जो लोग मेले में आए थे उनको ये पता ही नहीं था, जो लोग पार्क में आए थे उनको ये पता ही नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। ठीक है, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, तो बहुत बड़ा हत्याकांड था और इस हत्याकांड के बाद अंग्रेजी हुकूमत की काफ़ी जो है आलोचना हुई और बहुत से लोगों ने अंग्रेजों द्वारा दी गई जो उपाधि थी उनका त्याग भी किया था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा बेटा। तो ये पैराग्राफ था हमारा रॉलेट एक्ट के ऊपर, जो अंग्रेजी सरकार के दमन का सबूत है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कहा है रॉलेट एक्ट क्या था, इस लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, ये एक काला कानून था। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट एक कानून था और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का जो है वो अधिकार मिला हुआ था। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको काला कानून भी बोलते हैं कि ये एक काला कानून था। ठीक है, और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे, क्यों इसका विरोध किया जा रहा था। देखिए, लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये एक्ट बहुत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया गया था। ठीक है, और ये एक्ट क्या था, ये एक्ट भारतीयों के खिलाफ था। ठीक है, भारतीयों के खिलाफ था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है रॉल एक्ट के विरोध से जुड़ी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो रॉल एक्ट से जुड़ी जितनी भी घटनाएं उनका उल्लेख करना है। तो देखिए एक घटना है हमारी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका एक घटना हमारी ये हो गई है। दूसरी घटना रॉल एक्ट से जुड़ी हुई हमारी ये हो गई है, और तीसरी घटना जो है हमारी ये जलियांवाला बाग वाली, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो मारे गए थे, ये हो गई है। ठीक है, तो इन तीनों को ही आप जो है पॉइंट के आधार बनाकर इनको लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका उत्तर नंबर दूसरा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ ये दोनों प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट से प्रश्न आते हैं, शॉर्ट प्रश्न भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए सभी बच्चे पार्ट को ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको पढ़िए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।